हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अप बाय रेस खान। बच्चों, इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने उत्तल लेंस से न्यूमेरिकल्स पढ़ाए थे, आज भी हम उन्हें कंटिन्यू रखेंगे। तो इस बोर्ड पर एक स्टेटमेंट लिख रखा है, देखते हैं। 4 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, इसमें कुछ गिवन वैल्यू है। 4 सेंटीमीटर लंबा बिंब वस्तु की लंबाई है। यह क्या है? वस्तु की लंबाई। ओ 4 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ क्या है? 24 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस में जो एफ का मान होता है वो पॉजिटिव होता है। फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है। बिंब की लेंस से दूरी, बिंब की जो वस्तु है, बिंब की लेंस से दूरी 16 सेंटीमीटर। ये वस्तु यू, बिंब की लेंस से दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। तो वस्तु का मान हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो यहाँ माइनस कितना? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर है। लेंस सूत्र का प्रयोग करके बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति भी फाइंड करना है, साइज आई फाइंड करना है, एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए और किरण आरेख भी बनाइए। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेंस सूत्र का प्रयोग या लेंस सूत्र से क्या होता है? लेंस सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जो भी यहाँ पर मान दिए गए हैं इस फॉर्मूले में उन्हें क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो देखते हैं 1/f, f की वैल्यू कितनी है? 24 बराबर 1/v, v फाइंड करना है यहाँ पे, माइनस 1/u, u देखिए कितना है मान? -16। अब 1/24 बराबर 1/v, माइनस का माइनस में क्या गुणा होगा? क्या होगा? प्लस 1/16। 1/16 को इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो 1/ कितना? 24 और माइनस 1/ कितना? 16। यहाँ पे कितना होगा? 1/ कितना? v। अब इसमें इसका एलसीएम लेंगे तो ये 48 आएगा, 48। तो 24 दूनी 48, दो का ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा? 2। 16 48 कितना होगा? 3 1/v। अब 3 में से 2 गया, कितना बचा? -1। यहाँ पे होगा कितना? 48 1/v। इसका क्रॉस गुणा कर देंगे तो इस साइड हल करते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर इस साइड इसका डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या होगा? v इज इक्वल टू कितना आएगा? -48 सेंटीमीटर। v का मान काय में आया? माइनस में। यदि v का मान ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब इस साइड बाईं तरफ बनेगा, वस्तु की तरफ बनेगा। यदि v का मान धनात्मक होगा तो जो प्रतिबिंब किस साइड बनेगा? इस साइड बनेगा। हमेशा कैसा बनेगा? इस साइड। अगर कैसा हो इसमें? धनात्मक। v का मान कैसा हो? धनात्मक हो। यदि v का मान कैसा हो? धनात्मक हो तो जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। और उल्टा बनेगा, इस साइड बनेगा, इस साइड। यदि v का मान किस में आए? ऋणात्मक हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा। जब वस्तु कहाँ हो? F1 और O के बीच में। जब वस्तु कहाँ हो? F1 और O के बीच में हो तो वह वाला इसमें डायग्राम बनेगा। अब इसमें क्या निकालना है? और देखिए आप I का मान। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं आवर्धन क्या होता है? m बराबर यहाँ होता I/O
बराबर V अपॉन यू। तो इसमें मान रखेंगे I, देखते हैं I तो फाइंड करना है, O की वैल्यू कितनी है देखते हैं यहाँ पे, O की वैल्यू 4 बराबर V की जो वैल्यू निकली है कितनी निकली है 48 बाई U कितना है देखिए यहाँ पे 16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 तिया 48 1/4, यहाँ पे कितना आया 3, नीचे आया 1, इस तरह से क्रॉस गुणा होगा I बराबर कितना होगा 4 तिया 12 सेंटीमीटर, यानी I का मान क्या है पॉजिटिव है। तो इससे ये भी निकलता है कि जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु की तरफ बनेगा, आभासी होगा और कैसा होगा सीधा होगा। तो आइए अब देखते हैं इसका डायग्राम। तो सबसे पहले कैसा है, लेंस उत्तल है, तो इसमें एक उत्तल लेंस बनाएंगे। यह एक उत्तल लेंस है, यहाँ पर ये प्रकाश केंद्र है, ये मुख्य अक्ष है। अब यहाँ पर देखिए V का मान किस में आया माइनस कितना है 48। तो यदि V का मान माइनस में हो तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस साइड बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा। यदि V का मान किस में आए प्लस में आए तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस साइड बनेगा, कैसा होगा वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि वस्तु ही रखी हुई है, वस्तु को रखना है F1 और O के बीच। कहाँ वस्तु रखना है F1 और O के बीच। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, वह प्रकाश की किरण जो प्रकाश केंद्र से जाती है वह बिना विचलित हुए क्या होती है सीधी निकल जाती है इस तरह से। लेकिन उसी समय इसको क्या कर देना है पीछे बढ़ा देना है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब किस साइड बनना है इसी साइड तो बनना है। अब देखेंगे यहाँ पे इसमें क्या होगा कि वह प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह अपवर्तन के पश्चात कहाँ से F2 से क्या होती है जाती है। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से मिलाएंगे, देखते हैं ऐसे। कहाँ से जाती है F2 से, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे इनको डॉट डॉट करके इस तरह से पीछे क्या कर देंगे मिला देंगे। ये आगे ये किरणें क्या हो रही हैं देखिए फैल रही हैं और पीछे जाने पर एक दूसरे से क्या डॉट डॉट करके पीछे जाने पर एक दूसरे से मिल रही हैं। तो यहीं इसका क्या बनेगा एक प्रतिबिंब। ये क्या है ए बी क्या है वस्तु है, A डैश B डैश क्या है इसका प्रतिबिंब है। तो देखिए यहाँ पे ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति देखें क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा, सभी पॉइंट इसी में लिख देते हैं। क्या है सीधा है, दूसरा पॉइंट क्या है सीधा है तो क्या है आभासी है, आभासी है और वस्तु से क्या है देखिए बड़ा है। वस्तु से बड़ा क्यों, देखिए वस्तु की लंबाई कितनी है देखिए यहाँ पे 4 है, और जबकि जो प्रतिबिंब I की लंबाई कितनी है 12, मतलब कितने गुना होगा 4 तिया 12 3 गुना होगा कितना। तो वस्तु से क्या होगा प्रतिबिंब कैसा होगा बड़ा होगा। और कहाँ बनेगा F1 और यहाँ पर नहीं सॉरी प्रतिबिंब इस साइड बना ना, इस साइड वस्तु रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है F1 O के बीच में, F1 O के बीच में वस्तु रखी हुई है।
यहाँ पर, तो कैसा बना, सीधा बना। सीधा है तो कैसा है, आभासी है, वस्तु से कैसा है, बड़ा है। और कितने गुना बना, वस्तु से देखिए यहाँ पे 3 गुना। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। इसमें उदाहरण चौथा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। इसमें कुछ गिवन दिया है, देखते हैं। उत्तल लेंस फोकस दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, तो f का मान कितना है इसमें, +50 सेंटीमीटर। इस तरह से, या इस तरह से लिख सकते हैं आप, सेंटीमीटर। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, v फाइंड करना है इसमें, जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, वस्तु कहाँ रखी हुई है, लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष के लंबवत, जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वस्तु उसकी क्या रखी हुई है, लंबवत रखी हुई है, अक्ष के लंबवत, तथा प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। मतलब क्या फाइंड करना है, और बताइए, m आवर्धन, क्या m फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये क्या है, 25 सेंटीमीटर दूरी, वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर u का मान है जो क्या है, माइनस का कितना होगा, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस सूत्र से (1/f) = 1/v - 1/u। 1/f, f की वैल्यू कितनी है, देखिए 50। v क्या करना है, निकालना है अपन को अभी। प्रतिबिंब की स्थिति, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति v फाइंड करना है, ठीक है ना। यहाँ पे u, अब माइनस u का मान देखिए कितना है, माइनस। इसे आप ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस ये है और माइनस ये है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा डायरेक्ट। यहाँ कितना होगा, 25। अब 1/25 को बराबर के साइड ट्रांसफर कर दो, तो 1/ कितना, 50। यहाँ पर 1/ कितना होगा, 25 बराबर 1/v। इसमें एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाओ। इसका एक बार जाएगा, डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, एक का ऊपर गुणा करेंगे, एक आएगा माइनस। 25 दूनी 50, यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। 1/, क्या होगा, v। 2 में से 1 घटा देंगे तो -1, कितना होगा, 50 1/y कितना, v। क्रॉस गुणा कर देंगे इस प्रकार से, इसमें देखिए ऐसे, इस प्रकार से गुणा कर देंगे, क्या होगा, v। तो यहाँ पे क्या होगा, -50 सेंटीमीटर। यह v है, ये v जो क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी है। अगर इसका आप डायग्राम बनाना चाहें तो कैसा डायग्राम बनेगा, वही जो अभी हमने पिछले वाले न्यूमेरिकल्स में बताया था, वही इसमें क्या बनेगा, डायग्राम। क्योंकि v का मान कैसा है, ऋणात्मक है। तो यहाँ पर देखते हैं v का मान प्राप्त हो गया। अब क्या निकालना है, देखिए, अक्ष के लंबवत तथा प्रतिबिंब का आवर्धन, m फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, m। तो m बराबर क्या होता है, I/O बराबर v/u। तो यहाँ पर देखें, I/O, इसमें O की वैल्यू तो है नहीं है, ना I की वैल्यू है, लेकिन यह m बराबर v/u, इसको रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे m बराबर कितना, v/u। तो m, बोलो v का मान कितना है, देखिए v का मान कितना निकला, -50। तो ये माइनस कितना होगा, 50। u का मान बोलो कितना है, देखिए यहाँ पे -25, तो -25 हो गया। अब m बराबर, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 25 दूनी 50, 2। तो आवर्धन कितना प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे +2, m बराबर कितना प्राप्त होगा, +2। तो ये यहाँ से v प्राप्त होगा, v प्राप्त कितना होगा, -50, देखिए यहाँ पे। और वस्तु कितनी है, वस्तु की जो दूरी कितनी है, 25 है, उसका कितना हो गया जी, v कितना हो गया, देखिए 2 गुना हो गया। तो यह इसका क्या है, आवर्धन है, और यह इसकी क्या है, वस्तु प्रतिबिंब की क्या है, प्रतिबिंब की ये दूरी है। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। इसका ये उदाहरण नंबर 5 है। एक उत्तल लेंस से
15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, लेंस कैसा उत्तल है, तो गिवन वैल्यू है कुछ, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो वस्तु है वस्तु u बराबर कितना है बोलिए, -15 सेंटीमीटर, कितना है 15 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ पर आवर्धन दिया है, आवर्धन कितना दिया है 2 गुना, माइनस का कितना दिया है 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक होगा तो कैसा होगा, उल्टा होगा, उल्टा यानी v का मान कैसा निकलना चाहिए, v का मान पॉजिटिव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो देखते हैं यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, f फाइंड करना है, क्या करना है, f फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, अभी इसमें जो आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m बराबर I/O बराबर V/U। तो ये वाला फॉर्मूला लेंगे, ये m बराबर V/U। देखिए यहाँ पे m का मान कितना है, -2, तो यहाँ पे -2 पुट करेंगे। v का मान कितना है, ये तो निकालना ही है ना, v का मान, ये v, ये होगा। अब यहाँ पर कितना, u का मान देखिए यहाँ पे कितना है, v का मान ये निकालना है, और इसमें u का मान देखिए यहाँ पे माइनस कितना होगा, 15 होगा, ये हो गया। तो इस प्रकार से क्रॉस गुणा करेंगे तो v और 15 दूनी 30, ये माइनस प्लस कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर v का मान किसमें प्राप्त होगा, पॉजिटिव प्राप्त होगा, क्योंकि क्या है, वास्तविक होगा तो उल्टा उसका प्रतिबिंब बनेगा। v का मान प्राप्त होगा कितना, प्लस में। अब क्या फाइंड करना, देखिए फोकस दूरी, तो लेंस का सूत्र इसमें रख देंगे, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्व टू 1/v, और यहाँ पर -1/u। तो 1/f, f का मान देखिए यहाँ पे, ये फाइंड करना है f का मान, फोकस दूरी फाइंड कीजिए, f फाइंड करना है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे 1/f, f 1/v, देखिए v का मान कितना प्राप्त होगा, 30, 1/u, देखिए u का मान कितना है, -15। तो ये माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, 15। तो 1/f इज इक्व टू, इसमें एलसीएम कितना आएगा, 30। तो 30 से 30 कैंसिल आउट होगा, कितना होगा, 1, और 15 दूनी 30, यहाँ पे कितना होगा, 2। तो यहाँ पे 1/f इज इक्व टू कितना, 2 और 1 3 बटे कितना, 30। इसमें क्रॉस गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 3f इज इक्व टू कितना होगा, इसमें गुणा होगा, कितना होगा, 30 होगा। तो f बराबर कितना, 30/3, 30 का इसमें 3 का इसमें डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो इसमें फोकस दूरी कितनी प्राप्त हुई, 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस पर आप अच्छी प्रैक्टिस करके इन्हें न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमारी आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली आपको वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।